नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता और पंजाब के बीच खेला गया आईपीएल का 12वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 12वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई कोलकाता के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पंजाब को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से अजिंक्य रहाणे और फिन एलेन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज कोलकाता के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हां, पंजाब की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज अर्दीप सिंह की पहली दो गेंदों को तो स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सम्मान दिया और एक भी रन नहीं बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने अपने बल्ले का मुंह खोला और पीछे की ओर दो फील्डरों के बीच गैप निकालते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। वहीं दोस्तों, अजिंक्य रहाणे के चौके के बाद ओवर की पांचवी गेंद पर उनका साथ निभा रहे फिल एलेन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। बता दूं, खराब लाइन और लेंथ के चलते इस पहले ओवर में अर्दीप सिंह ने 12 रन खर्च किए। दोस्तों, पहले ओवर में तो कोलकाता के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर चुके थे, लेकिन दूसरे ही ओवर में पंजाब के तूफानी गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला। जहां पर दूसरा ओवर लेकर आए जेवियर बालेट ने आते ही अपनी आउटस्विंग जाती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद फिल एलेन को काफी परेशान किया और पहली तीन गेंदों पर एक भी रन बटोरने का मौका नहीं दिया, जिस कारण दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर फिल एलेन ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, परंतु दोस्तों बल्ले और गेंद का ठीक से संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई और इसी के साथ 2 ओवर के भीतर ही पहले झटके का सामना कोलकाता को करना पड़ा। आपको बता दें, फिल एलेन आज टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 7 गेंदों में मात्र 6 रन की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, दूसरे ही ओवर में कोलकाता का सबसे कीमती विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी से झूमते हुए पंजाब के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे और दोस्तों, इसी खुशी को दोगुना किया एक बार फिर घातक गेंदबाज जेवियर बाटलेट ने, जिन्होंने एक बार फिर अपनी खतरनाक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और फिल एलेन के विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे कैमरन ग्रीन को अपने जाल में फंसाया। भले ही पहली गेंद पर कैमरन ग्रीन ने जेवियर बाटलेट को एक कट लगाते हुए चौका जड़ा, परंतु दोस्तों अगली ही गेंद पर वह अपना धैर्य खो बैठे और बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में विकेटकीपर को एक आसान सा कैच थमाकर सस्ते में पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, कैमरन ग्रीन आज मात्र 4 ही रन टीम के लिए बना पाए। दोस्तों, जेवियर बालेट की घातक गेंदबाजी के सामने अब पावर प्ले में ही बिखरती हुई कोलकाता की टीम मैदान पर नजर आ रही थी। जी हां, क्योंकि अब तक 20 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और 2 प्रमुख बल्लेबाजों को पंजाब ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिस कारण अब काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए पंजाब के खिलाड़ी और साथ ही स्टेडियम में बैठे पंजाबी प्रशंसक नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, एक ही ओवर में दोहरा झटका लग जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी अंकुश रघुवंशी, बता दूं, जेवियर बाटलेट का यह ओवर काफी बेहतरीन रहा, जहां पर उन्होंने 4 रन खर्च करते हुए 2 कीमती विकेट अपने नाम किए। वहीं दोस्तों, इन दोहरे झटकों का दबाव अगले ओवर में साफ तरीके से कोलकाता के बल्लेबाजों पर देखने को मिला, जहां पर पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए अर्दीप सिंह के खिलाफ मैदान में मौजूद रहाणे और रघुवंशी ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, परंतु कभी बाहर तो कभी अंदर जाती हुई गेंद को वे समझ नहीं पाए और इस ओवर में महज 4 ही रन बटोर पाए और इसी के साथ पावर प्ले के पहले 3 ओवरों का खेल भी यही समाप्त हो गया। दोस्तों, देखा जाए तो पूरी तरीके से आज पंजाब के गेंदबाजों का दबदबा अब तक इस मुकाबले पर देखने को मिला था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो अब बचे हुए पावर प्ले के अगले 3 ओवरों में मैदान में मौजूद बल्लेबाजों को अपना हाथ खोलना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, अगला ओवर शुरू हो उससे पहले ही काफी तेज बरसात ईडन गार्डन्स मैदान पर देखने को मिली। इस कारण दोस्तों अचानक खेल को रोका गया। प्रशंसक उम्मीद में थे कि इसके बाद मुकाबला जल्दी ही शुरू हो जाएगा, परंतु दोस्तों तेज बरसात के चलते खेल में विलंब होता चला गया और करीबन 11 बजे एक बार फिर मुकाबले का आगाज हुआ। बता दूं, खेल में विलंब होने के चलते 20 ओवरों का होने वाला यह मुकाबला अंपायरों ने 10-10 ओवरों का करने का फैसला किया।
ऐसे में दोस्तों बारिश बंद होने के बाद एक बार फिर दोनों ही टीमें मैदान में उतरी। दोस्तों बारिश से पहले 3 ओवरों का खेल पूरा हो चुका था और 3 ओवरों में अब तक महज 25 ही रन कोलकाता की टीम को बोर्ड पर लगा पाई थी और अब महज अंतिम 7 ओवर कोलकाता की टीम के पास बचे हुए थे, जिस कारण अब यहां से हर ओवर में चौकों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ इसके बाद मैच के चौथे ओवर से देखने को मिला, जहां पर विकेट चटकाने वाले जेवियर बार्टलेट के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद अजिंक्य रहाणे ने अपना हाथ खोला और जोरदार प्रहार करते हुए ऑफसाइड की ओर तेज तर्रार चौका जड़ दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। जी हां, क्योंकि यह चौका लगाने के बाद रहाणे यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने इसके बाद 5वीं और 6ठी गेंद पर भी अपने बल्ले का मजा गेंदबाजी कर रहे जेवियर बार्टलेट को छकाया और ओवर की आखिरी 2 गेंदों को सीधे में तब्दील कर डाला। बता दूं यह ओवर पूरी तरीके से कोलकाता के हित में रहा, जहां अजिंक्य रहाणे ने अपने खुद के दम पर 17 रन बटोरे और दोस्तों इस एक ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को ही बदल डाला। जी हां, क्योंकि जैसे ही यह ओवर अजिंक्य रहाणे ने कोलकाता के हित में किया, अगले ओवर में उनके साथ निभा रहे रघुवंशी ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए माको यासन के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर चमचमाता हुआ 101 मीटर का जड़ दिया। वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर कट लगाते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों अचानक बारिश के बाद अब कोलकाता के दोनों ही मैदान में मौजूद बल्लेबाज अपने गियर शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे थे, जो अब मानो जैसे चौकों और में डील करने के ही इरादे से मैदान में उतरे थे। जी हां, क्योंकि जेवियर बार्टलेट और माको यासन को धोने के बाद अगले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल का समाचार लिया, जहां पर पहले अजिंक्य रहाणे ने एक जादुई ऑफसाइड की ओर जड़ा तो वही बची खुची कसर रघुवंशी ने पूरी करते हुए इसके बाद ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। दोस्तों एक छोर से अजिंक्य रहाणे तो दूसरी छोर से रघुवंशी अब रनों की बरसात करते हुए ईडन गार्डन्स पर देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते पूरा स्टेडियम भी झूमता हुआ नजर आ रहा था। परंतु तभी बेहतरीन लय में नजर आ रहे अजिंक्य रहाणे अपना धैर्य खो बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें अजिंक्य रहाणे आज 40 रनों की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों अहम मौके पर अजिंक्य रहाणे जैसे बड़े खिलाड़ी का कीमती विकेट मिलने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी पंजाब के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर स्टेडियम में बैठे कोलकाता के प्रशंसकों में अब पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि रहाणे का विकेट मतलब अब काफी ज्यादा मुश्किलें कोलकाता के लिए बढ़ना शुरू हो चुकी थी। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में कोलकाता की टीम की ओर से मैदान में उतरे रिंकू सिंह, जिन्होंने आते ही अपना असली अंदाज मैदान में दिखाया और गेंदबाजी कर रहे युजवेंद्र चहल के खिलाफ नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए अपनी पारी का पहला जड़ दिया। बता दूं रिंकू सिंह का यह इतना खूबसूरत था कि जिसे विपक्षी टीम यानी पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर भी देखते रह गए। परंतु दोस्तों अब इसके बाद महज 4 ओवरों का खेल कोलकाता की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में दोस्तों मैच का 7वां ओवर लेकर आए पंजाब की ओर से तेज गेंदबाज माको यासन, जिनकी ओवर की पहली 2 गेंदें तो काफी बेहतरीन तरीके से देखने को मिली, जहां पर उन्होंने मात्र 1 रन खर्च किया। परंतु दोस्तों तीसरी गेंद पर एक बार फिर कोलकाता के धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में दिखाया और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इस बार लॉन्ग ऑन की ओर गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और एक बार फिर कोलकाता के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। बता दूं तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह की ओर से आने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उनके साथ निभा रहे रघुवंशी ने भी अपने बल्ले से आग उगलते हुए चौका जड़ दिया। बता दूं यह ओवर कोलकाता के लिए काफी बेहतरीन रहा, जहां पर रिंकू सिंह और रघुवंशी ने करीबन 13 रन बटोरे। परंतु दोस्तों इसके बाद अगला ओवर पूरी तरीके से पंजाब ने अपने हित में किया, जहां पर गेंदबाजी पर आए चालाक गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने अपनी घूमती हुई गेंद में मैदान में मौजूद दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में महज स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर कर डाला, जिस कारण अब कोलकाता की टीम के पास महज आखिरी 2 ओवरों का खेल बचा हुआ था। आवश्यकता थी अब हर गेंद पर रनों की बरसात करने की और दोस्तों ऐसा ही कुछ स्ट्राइक पर मौजूद रिंकू सिंह की ओर से देखने को भी मिला, जिन्होंने पंजाब की ओर से मैच का 9वां ओवर लेकर आए विजय कुमार वैशाख को आते ही पाले में लिया और पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम के पार पहुंचा दिया और अपने इंटेंट को साफ कर दिया। जी हां, क्योंकि यह लगाने के बाद रिंकू सिंह ने अपनी इसी लय को आगे भी बरकरार रखा और इसके बाद तीसरी और चौथी गेंद को चौके में तब्दील कर डाला तो वही बची खुची कसर आखिरी गेंद पर रघुवंशी ने पूरी की, जहां पर उन्होंने पीछे की ओर एक जोरदार चौका जड़ दिया। बता दूं विजय कुमार वैशाख का यह ओवर काफी खराब पंजाब के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने करीबन 21 रन लुटाए।
वहीं दोस्तों अंतिम ओवर भी कोलकाता ने अपने हित में किया, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी पर आए मार्कस स्टोइनिस को आड़े हाथों लिया और इस ओवर में चौकों की बौछार करते हुए 10 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 95 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए पंजाब के सामने 100 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया।